गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम यस्टरडे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेक्शन में जाने वाले हैं। हालांकि गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए न्यूमेरिकल सेक्शन है, इसीलिए लेक्चर कॉमन रहने वाला है। और यहाँ पर मैं जो आपको पीडीएफ भेजूंगा तब मैंने योगी के यहाँ पर जीएम और ईएम दोनों के कौन कौन से क्वेश्चंस के नंबर है वहाँ पर यह लिख दिए हैं। और उसके अलावा भी मैं क्वेश्चन नंबर भी लिखूंगा टेक्स्ट बुक में कहाँ पर है वो। आप सबको जिसके पास योगी बुक नहीं होगी उनको भी कोई इश्यू में नहीं आने दूंगा। ओके, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं गैस इंटीग्रेटेड रेट लो अकॉर्डिंग टू प्रेशर। प्रेशर के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो उसका के मीन्स रेट कांस्टेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अभी ये एक कॉमन रिएक्शन है ए, उसमें से यहाँ पर बना है बी प्लस सी, सभी गैसियस फॉर्म में है। दैट मीन्स कि ये गैस है ना, उसी के लिए हमें ये इक्वेशन फाइंड करना है जब सभी गैस फॉर्म में होते हैं। चलिए इनिशियल टाइम मीन्स इनिशियल प्रेशर, स्टार्टिंग का प्रेशर कौन सा है तो इसको हम बोलते हैं पी आई और यहां पर आ जाता है डैश। इनिशियल में प्रोडक्ट का तो प्रेशर होता ही नहीं ना, क्योंकि प्रोडक्ट होती ही नहीं इनिशियल स्टेज पे। एट इक्विलिब्रियम स्टेज, चलिए अगर ये x होता है, इक्विलिब्रियम पर b और c का प्रेशर x होता है तो ये कौन सा रहेगा, पी आई माइनस एक्स रहेगा कि नहीं रहेगा। ये इनिशियल है और ये उसमें से निकल रहा है, तो इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इक्विलिब्रियम पे हमें प्रेशर मिल जाएगा पी आई माइनस एक्स। ओके, चलिए अब टोटल प्रेशर यानी क्या होता है, डाल्टन का लॉ हमें मालूम है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यानी ये हो गया टोटल प्रेशर। कितना हुआ, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये एक्स एक्स हो गए कैंसल और ये आंसर आ गया पी आई प्लस एक्स। तो ये रहा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। इज इट क्लियर। अगर हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहां पर आता है पी टी माइनस पी आई। क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलिए अभी हमें जो k वाली जो वैल्यू है वो k का प्रेशर, k की जो फॉर्मूला हमने क्या डिफाइन की थी, देखिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log R0 बाई RT। R0 क्या है, R0 तो ये R0 रहेगा यहाँ पर PI और ये RT कहाँ पर रहेगा, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची, पहले इतनी थी फिर इतनी बच गई, तो ये वाला आंसर आ गया PI माइनस एक्स। ओके, PI अपॉन PI माइनस एक्स। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू है, x मतलब क्या है, यहाँ पर हमने प्रूव किया है x यानी हो रहा है PT माइनस PI। तो हम यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स। सो यहां पर क्या आ गया, पी आई माइनस एक्स करेंगे तो पी आई माइनस एक्स की जगह हम यहां पर रख देंगे पी टी माइनस पी आई। ओके, तो अभी क्या हो गया, देखिए पी आई माइनस पी टी माइनस माइनस प्लस पी आई। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को। मुझे ये पी आई माइनस एक्स यहाँ पर फाइंड करना है, तो पी आई माइनस एक्स में अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो पी टी माइनस पी आई होता है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हमें मिल गया पी आई प्लस पी आई यानी 2PI माइनस पी टी। इसको हम यहाँ पर रख देंगे 2.303 बाई टी log पी आई अपॉन 2PI माइनस एक्स। ये हो गया यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट k का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, पी आई माइनस एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर मिली, ये मैंने यहाँ रख दी है, दूसरा मैंने कुछ नहीं किया है। बट डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर वाला कोई भी एग्जाम्पल होगा तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर छोड़ना है,
यहाँ पर 2 करके जो भी प्रेशर प्रोडक्ट का है उसको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। बट ऐसे न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल देता हूँ। पर फिर भी एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ए बी प्लस सी, ए यानी पी आई या डैश, ये एक्स है, ये है पी आई माइनस एक्स। पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस पी बी प्लस पी सी, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। एट इक्विलिब्रियम पी आई माइनस एक्स मीन्स पी टी, एक्स को यहाँ पर ले लीजिए पी टी माइनस पी आई माइनस पी टी माइनस माइनस प्लस 2pi माइनस पी टी, और यहाँ पर ये 2.303/t log पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स। पी आई माइनस एक्स की वैल्यू कौन सी रही, 2pi माइनस पी टी, यहाँ पर रख दिया, हमें आंसर मिल गया। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास प्रेशर के लिए जो भी सॉल्यूशन करना है उसका आंसर। ओके, सो दिस इज प्रेशर, अबाउट प्रेशर और गैसियस कंटेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरह के हम प्रूव करते हैं ये आप सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी अपना कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए, जिसके पास योगी है वो अपने पास रख लीजिए, जिसके पास योगी नहीं है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो अपने पास रख लीजिए। हम बेहतरीन तरीके से अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल हम अभी करने जा रहे हैं वो है गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए। आपको 66 नंबर का योगी का एमसीक्यू यहाँ पर करना है, योगी का न्यूमेरिकल करना है। योगी यहाँ पर 66 और टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 4.5 आपके सामने आ रहा है। ईएम के लिए भी 66 और जीएम के लिए भी 66। ओके, ईएम जीएम दोनों स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान क्वेश्चन में रखिए। 66 नंबर के एमसीक्यू में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, N2O5 वाला रिएक्शन दिया हुआ है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसमें डेटा कौन सा दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पर R0 दिया हुआ है। R0 की वैल्यू कौन सी है, 0.0124 मोल इंटू लीटर इनवर्स। ठीक है, R0 हमारे सामने आ गया 0.0124 मोल पर लीटर। ओके, चलिए, उसके बाद N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन 60 मिनट के बाद ये RT आफ्टर 60 मिनट ये हो जाता है यहाँ पर 0.002 मोल पर लीटर। 0.2 इंटू 10⁻² यानी 0.002 हो गया। ये रहा 0.0124 और हमें फाइंड करना है रेट कांस्टेंट K। ओके, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 60 मिनट के बाद, T इज इक्वल टू 60 मिनट। R0 यहाँ पर है, RT यहाँ पर है, हमें K फाइंड करना है, T दिया हुआ है। अभी हम कौन सी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 2.303/T log R0/RT, ये रही फॉर्मूला। चलिए, अभी 2.303, अभी तो सिर्फ डेटा ही हमें रखना है। ये रहा 60 log 0.0124 डिवाइड बाई 0.002। अभी log आप सबको याद है ना कि आप भूल गए हैं, 0.0124 डिवाइड बाई 0.002, ये आंसर आ गया 6.2। इनिशियल स्टेज में मैं log के सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। 6.2 log करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 टाइम्स रूट का बटन प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558। जो भी स्टूडेंट्स भूल गए हैं उनके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये आंसर आएगा 0.7925। 0.7925 इंटू 2.303 डिवाइड बाई 60, ये आंसर आ गया 1.825 log 6.2। ये करना है, ये जस्ट 1 मिनट पॉइंट, अभी क्या आया 0.7925 इंटू 2.303 डिवाइड बाई 60,
ये आंसर आ गया फाइनली 0.0304। फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए मिनट इनवर्स। ये हमारा आंसर हमारे सामने आ रहा है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको आसानी से पॉइंट समझा रहा हूँ। ध्यान में रखिए, पहले डेटा सेट कीजिए, उस डेटा का सेट होने के बाद आपको यह सेटअप करना है। क्लियर? यह डेटा पहले आप सबको सेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं आपको सभी इंफॉर्मेशन समझा रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स योगी में 67 नंबर का क्वेश्चंस निकालेंगे और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो सभी 74 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर निकालेंगे। क्योंकि ये दोनों में नंबर्स अलग अलग है बट क्वेश्चंस यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। चलिए, और जिन स्टूडेंट्स के पास वो भी नहीं है वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.16 में चलिएगा। ये अंदर का जो गिना हुआ होता है वो एग्जाम्पल होता है और ये एक्सरसाइज में 4.16 में आप सबको जाना है। ओके, चलिए तो करते हैं खेल शुरू। 67 क्या है क्वेश्चन में देखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 60 सेकेंड इनवर्स। और उन्होंने कहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से 1/16 जितनी कम हो रही है। टाइम हमें फाइंड करना है, तो RT क्या रहेगा आप सबको पता है? R0/16। इन्होंने ऐसा बोला कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से 1/16 करनी है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू 1/16 यानी हो गया R0/16। ओके, चलिए तो अभी हमें T फाइंड करना है। फर्स्ट ऑर्डर है, यही फॉर्मूला लेंगे 2.303/T log R0/R। ये रहा 2.303, ये T हमें फाइंड करना है, ये K रहा 60, ये log R0 ऐसे ही रख दीजिए। ये RT है ना, जो बाकी रह रही जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है R0/16। तो ये R0 कैंसिल हो गया, T को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ये रहा 60 log 16। ठीक है, 16 का हमें log फाइंड करना है, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, 60 से डिवाइड करना है, हमें फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा सेकेंड में। सेकेंड यूनिट रहेगा, क्यों? क्योंकि जो K की वैल्यू है वो सेकेंड इनवर्स में दी हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर यही आंसर रखेंगे। ओके, सेकेंड में ही आंसर रखा जाएगा। टाइम की कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि मिनट में ही रखना है, सेकेंड में ही रखना है, जो भी यूनिट में चाहे उस यूनिट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा 67 नंबर का न्यूमेरिकल EM के लिए 74। ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.16 हमारे पास रहा। चलिए, ये आंसर आ रहा है 0.0462। ओके, आपने कर लिया होगा। चलिए, अभी GM के लिए योगी में 68 और EM के लिए ये रहेगा 71। ये रहा योगी का क्वेश्चन नंबर। और टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल यहां पर है 4.6। चलिए, अभी हम बहुत ही अच्छी तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा। चलिए, अभी 68 और ये 71 में क्या कहा गया है, अभी हम ध्यान से उनको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे डेटा दिया हुआ है और इक्वेशन यहाँ पर है 2N2O5 और यहाँ पर है 2N2O4 प्लस O2। देखिए, मैंने जो अभी न्यूमेरिकल करवाया था ना, उसी तरीके का ये रहेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर ऐसा कहा गया है, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होगा ना, तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले, अभी जो हमने पढ़ा
ये जो क्वेश्चन पढ़ा ना हमने प्रेशर वाला, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रेशर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर भी उन्होंने कह दिया और कांस्टेंट प्रेशर भी उन्होंने बोल दिया। अगर ये दोनों ये बोलते हैं तो हम उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए मैं आप सबको ये फिर से समझाता हूं। ये है इनिशियल प्रेशर। देखिए क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर कौन सा दिया गया है, जो टेबल दिया हुआ है उसमें पहला प्रेशर कौन सा है, देखिए 0.5 और ये यूनिट यहां पर है ATM, ये 0.5 है। तो इनिशियल में प्रोडक्ट का प्रेशर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अभी टाइम आगे बढ़ रहा है एट इक्विलिब्रियम। चलिए अभी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम ये होगा x और ये भी होगा x, बट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 and 2 और 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2x करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पर रहेगा x, 2x और x ये हो गया। चलिए ये क्या होगा 0.5 माइनस 2x, 2x क्यों होगा डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं यहाँ पर 2 मोल है इसीलिए यहाँ पर 2x होगा। यहाँ पर ये 0.5 था, इसमें से इतना निकल गया, x पार्ट निकल गया, तो 0.5 माइनस 2x करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये 0.5 यहाँ पर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ये इनिशियल 0.5 है, यहाँ पर 2 मोल है इसीलिए फिर से बोलता हूँ। अगर यहाँ पर 4 मोल होता तो यहाँ पर 4x होता, यहाँ पर 5 मोल होता, यहाँ पर 5x होता, ठीक है। 0.5 माइनस 2x, ये 2x और ये x यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है। ओके, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इसमें कैसे रहेगा, PT इज इक्वल टू सभी का एडिशन करना है, 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, और ये 2x हो गया कैंसल, ये हो गया 0.5 प्लस x। सो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू PT माइनस 0.5 हो गया ना x। चलिए अभी हम हमारा इक्वेशन लिखते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log इनिशियल प्रेशर PI अपॉन ये प्रेशर कितना रह गया यहाँ पर 0.5 माइनस 2x। चलिए अभी हम सब जानते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। PI इनिशियल प्रेशर कितना रहेगा 0.5 ATM, ये इनिशियल। अभी इसको हम फाइंड करेंगे, चलिए 0.5 माइनस 2x, 0.5 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा x की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, चलिए 0.5 माइनस 2, ये x क्या होता है PT माइनस 0.5, PT माइनस 0.5, तो 0.5 माइनस 2। चलिए PT क्वेश्चन में देखिए PT फाइनल प्रेशर कितना दिया हुआ है सेकेंड के लिए, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है 0.512। ओके, फाइनल प्रेशर क्या दिया हुआ है 0.512, तो यहाँ पर हम PT 0.512 करेंगे और ये माइनस 0.5 ऐसे ही रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ 0.52 इंटू 2 यानी रहा यहाँ पर 1.024 माइनस माइनस प्लस 1 और ये रहा 1.5 माइनस 1.024, ये आंसर आ गया 0.476 ATM। पता चला मैंने क्या किया, देखिए फिर से समझाता हूँ, जो स्टूडेंट्स हड़बड़ी में आ गए, 0.5 माइनस 2x में ये मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू PT माइनस 0.5। चलिए तो 0.5 ये 2 PT क्या है, PT टोटल प्रेशर यहाँ पर है 0.52। कहाँ से ये आ गया, ये जो टेबल दिया हुआ है ना, पहली वैल्यू है वो 0.5 है और आखिर की वैल्यू है वो 0.512 है, सॉरी 512 है, ये 512.5 यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, मैथमेटिक्स का यूज करके आंसर है 0.476। चलिए 2.303, ये t क्या रहेगा आप सबको पता है 100, क्योंकि देखिए टेबल में पहला टाइम 0 था
आखिर का टाइम 100 था तो ये 100 लोग पी आई कितना है 0.5 और ये आंसर कितना आ गया 0.476। इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, लोग वगैरह देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 4.88 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ओके, ये हो गया हमारे पास के का आंसर। क्लियर, अच्छी तरीके से समझे आप। ये हमारे सामने ये रिएक्शन इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ था, टेबल में हमने देखा इनिशियल प्रेशर कौन सा है 0.5 है, ये 0 रहेगा, या 2 मोल है इसीलिए 2x रहेंगे, या x रहेंगे। इस दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पर आएंगे, टोटल प्रेशर के लिए एडिशन कर देंगे, x को सब्जेक्ट बना लेंगे। पी आई ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, नीचे की वैल्यू x की यहाँ पर रख देंगे। पीटी यानी कितना रहेगा 0.512, क्योंकि वो टेबल में दिया हुआ है 0.476 यहाँ पर रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 4.88 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4.6 और उसका सॉल्यूशन। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आज मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल करवाए, 66, 67, 68 और ईएम के लिए 66, 74 और 71। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी न्यूमेरिकल का सेक्शन आगे बढ़ने वाला है, फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा न्यूमेरिकल का ही लेने वाले हैं, बट आज के लिए सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आप सबको रखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।